ये कि मदरसा हक्कानिया कोड़ा खटक में आज एक खुदकुश बम धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जान बहक हुए। अब आप किस तरीके से आप कहेंगे कि जी भारत की टीम नहीं आई, फलां की नहीं आई, हम नहीं आए, और मैच पे मैच आप हारे जा रहे हैं। हमला जो है वो हुआ है और मदरसा हकानिया को तो यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहा गया है। ये सूरत हाल है तो इस पे काफी किस्म की टेंशन्स चल रही हैं। एक गरीब कंट्री IMF के कर्जे पे जो चल रहा है, वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक हाई सिक्योरिटी मोड के अंदर इस वक्त मौजूद है। आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल इवेंट जो है वो यहाँ पे हो रहा है और टाइमिंग बड़ी गलत है जी। मैं सब दूसरा उसमें टाइमिंग क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ट्रॉफी हो रही है और उससे पहले हमारे मुर्शद पाक जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने हमले की हिदायत दी हुई है कि हर मैच के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। जो विल्सन को पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया, कितने पैसे दिए हैं, क्या हिसाब है इस वक्त। वो पाकिस्तान दुश्मन जो है। और दूसरा मुझे एतराज होगा इस चीज पे कि दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे। पठान भाई, दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी KPK के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना, वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? आप खुद कमजोर हैं। आप किस तरीके से देखिए, मैं ये कहूंगा कि बार बार अगर किसी ने जलसे में ये कहा हो, आर्मी वालों को चैलेंज किया हो कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, गने हैं, हम भी जब इस्लामाबाद आएंगे तो गने लेकर आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया? उसने जो ओपन चैलेंज किया है मजमे में, या तो ना गवाही का नाम मिली, सब ऑन रिकॉर्ड कहा गया हो कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे आके, तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि थर्ड पार्टी कर रही है, पड़ोसी मुल्क वो जी रा कर रही है, जो मुसाद कर रही है, जी CIA कर रही है, आप खुद कर रहे हैं। आप जिस तरह JD वांस ने खड़े होकर यूरोप में कहा है कि आप यू कैन नॉट ब्लेम रशिया और चाइना से खतरा नहीं, आपको अपने आप से खतरा है। आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। लेकिन टाइमिंग इसकी बड़ी गलत है चीमा साहब। ऑप्टिक्स बड़े गलत पैसे जा रहे हैं, बड़े गलत पैसे जा रहे हैं कि। और दूसरा, अगले दिन जो आपके मौलवी भाईजान ने जाके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को जो जफा डाल दिया था विद द पिक्चर ऑफ रिजवी साहब, और उसके बाद ये दूसरा हुआ है। अब आप किस तरीके से आप कहेंगे कि जी भारत की टीम नहीं आई, फलां की नहीं आई, हम नहीं आए, और मैच पे मैच आप हारे जा रहे हैं। जो होस्ट कंट्री है वो तैयारी में ही नहीं मौजूद, वो फिट ही नहीं है उनके खिलाड़ी। एक खिलाड़ी अब कह रहे हैं फखर जमान साहब जख्मी हो गए इसलिए हम सारे मैच हार गए। दूसरा ये कि आपको कहना चाहिए कि दर हकीकत ये दिन की रोशनी में मैच हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी सिर्फ रात को खेलना पसंद कर रहे हैं। दूसरा तो आर्गुमेंट यही हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी आंखों से अंधे हैं, इन्हें और कानों से बहरे हैं, इनको पता ही नहीं चलता क्रिकेट चीज क्या है। तो दर हकीकत आप अगली दफा इतने महंगे मैच कराने की पाकिस्तान में जरूरत नहीं है अगर आप भी मैच जीतने की सलाहियत नहीं रखते। और ये मौलवी जो है, अगर सुइसाइड अटैकर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर आप इतने पुलिस की मौजूदगी में, अभी शुक्र है उस मौलवी साहब का जो तस्वीर लेकर आए हैं और उसने माफी दे दी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को, वो कुछ और वारदात कर रहे तो फिर वो थप्पड़ ही मार देता न्यूजीलैंड के प्लेयर को, तो फिर आप क्या करते? क्या? लेकिन आप इस तरह की चीजें करने से पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं। इस तरह के मजाक इसके साथ ना करें। मुझे बल्कि दूसरा इतराज ये है, एक गरीब कंट्री IMF के कर्जे पे जो चल रहा है, उसका इंटीरियर मिनिस्टर और उसके क्रिकेट की टीम का इंचार्ज PCB का,
दुबई में मैच देखने जाता है, आता रोल्स रॉयस में। ऑप्टिक्स कितने गंदे आ रहे हैं, कितने गंदे ऑप्टिक्स। उसको साइकिल पे आना चाहिए, शलवार कमीज में होता और कैंची चप्पल में होता नहीं चाहिए। मेरे जैसा बंदा तो ऑप्टिक्स ये दे, लेकिन वो रोल्स रॉयस में आया, तशरीफ लेकर आया रोल्स रॉयस दुबई। मेरे कलेजे पे बड़ी छुरियां चली उसको पीछे। कहते आप किस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप किस कंट्री की क्रिकेट टीम के इंचार्ज हैं, आप रोल्स रॉयस पे आ रहे, जख्मों पे, उन 25 करोड़ लोगों के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। You are telling them that you are not with them, you are not serving them, you are a royalty, you don't belong there. लेकिन दर हकीकत चीमा साहब, दूसरा मैं ये कहूंगा, ये वही कौम है जिन्होंने अगले दिन 60 पेजेस लेकर करोड़ों के हिसाब से पैसे लगाकर अपनी तस्वीरें और अपनी चीजें अखबारों में छापी। कभी आपने सोचा है उस पर पैसा कितना लगा होगा? फिर आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बताना पड़ा कि बुजदार भी ऐसे करता था। मतलब ये है कि वो भी बुरे थे, हम उनसे ज्यादा बड़े बुरे हैं। हम बुराई का जवाब, करप्शन का जवाब करप्शन दे देंगे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं। पता नहीं कितने उसमें कितने मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दिहाड़ी लगाई होगी सिर्फ उन इश्तिहारों में। कोई है पूछने वाला कि पैसे वापस करो कौम के, अपने जेब से करो, तुम खुद बिलियनर हो। दूसरा, बल्कि चीमा साहब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके अगले दिन पिल डैट ने इनकी एहसासे भी निकाले हैं, शायद आपको पता हो। जी जी जी। और इतने ईमानदार हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून वाले, 2 अरब से कुछ करोड़ रुपए तक इनकी आ चुकी है प्रॉपर्टी, सिर्फ टैक्स बचाने के। 2-2, 3-3 अरब रुपए थे तो अब इन्होंने बांट दिए बच्चों में, तो अब पता नहीं फिर आप क्या चाहते हैं। लेकिन चीमा साहब, पाकिस्तान दुआ करें अल्लाह ताला ही माफी दे दे इस कौम को, क्योंकि इन्होंने तो कौम ने कौम बनना नहीं है। आज जो धमाका हुआ है बहुत अफसोस हुआ है, और बिलखसूस अफसोस मुझे इसलिए हुआ है कि इट टुक प्लेस एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आलम इस्लाम के जो लोग जिन्होंने किया, मारने वाला मुसलमान है ऑफकोर्स, ये रमजान को वेलकम इस तरह किया जाता है कि मस्जिद में घुस के दूसरे अहले ईमान वालों को इस तरह, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं कहता हूं गैर मुस्लिम हो जाए, मैं ये भी कहूंगा गैर मुस्लिम हो, मंदिर होता, गुरुद्वारा होता, चर्च होता, चीमा साहब, इस तरह घुस के रमजान को वेलकम कर रहे। मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म का इस्लाम सिर्फ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जाता है, दुनिया के किसी कोने में। देखिए सऊदी अरबिया के अंदर किसी दूसरे कंट्री इस्लामिक में हो रहा है इस तरह का वाकया कि मस्जिदों के अंदर बम मारे जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर, द ओनली कंट्री ऑन द प्लैनेट, ओनली कंट्री। फिर उसमें मेरे इस चीज को तकवीयत मिलती है, इस आइडिया को कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, और हम इसको समझ नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें पाकिस्तान के एक जाने माने जिहादी प्रोड्यूसर मौलाना मारे गए हैं और 30 अन्य लोग भी मारे गए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान में मातम का माहौल छाया हुआ है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया आपस में चर्चा कर रहा है कि यह पाकिस्तान में इस्लाम पर हमला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है। अगर इस वक्त में पाकिस्तान में इस तरह का हमला होता है तो इससे पाकिस्तान की इमेज बहुत ही खराब होगी और दोस्तों दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक बन रहा है।